આપનું સ્વાગત છે। લોકસભાની ચૂંટણીમાં પત્રકારોના થયેલા અન્યાયને લઈને ગુજરાત રાજ્ય પત્રકાર એકતા પરિષદના માર્ગદર્શન હેઠળ દાહોદ જિલ્લા પત્રકાર એકતા પરિષદ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું। ગુજરાત રાજ્ય પત્રકાર એકતા પરિષદ દ્વારા આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદાનના દિવસે તેમજ મતગણતરીના દિવસના એન્ટ્રી પાસ માટે થયેલા અન્યાય માટે કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે દાહોદ જિલ્લા માહિતી ખાતા દ્વારા સૂચના આપ્યા અનુસાર દાહોદના પત્રકારે ઓફલાઈન તેમજ ઓનલાઈન પોતાના ડોક્યુમેન્ટ માહિતી ખાતામાં આપવામાં આવ્યા હતા। તેમ છતાં લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદાનના દિવસે તેમજ મતગણતરીના દિવસના એન્ટ્રી પાસ નહીં આપવા માટેનું યોગ્ય નિરાકરણ નહીં આવતા દાહોદ એકતા પરિષદ દ્વારા दाहोद जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 7 तारीख के रोज़ चुनाव है और चुनावी माहौल हमारे दाहोद के अंदर है, पूरे देश भर में चल रहा है। तो सभी पत्रकार बंधु जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि हमको यहाँ से कार्ड बनकर नहीं दिया गया है, ताकि उस कार्ड के माध्यम से हमारी भी इच्छा थी, हम भी चाहते थे कि हम भी गांव-गांव जाएं, कवरेज करें। हालांकि हम कवरेज करने के लिए तो जा सकते हैं, परंतु जो चीज़ हमें और भी कवरेज करना था वो हक और अधिकार हमारे पास अभी नहीं है। इसके विषय में हमारे जो कि गुजरात पत्रकार एकता परिषद के दाहोद जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है, वही आपको सारी जानकारी देंगे कि क्यों हमारा कार्ड नहीं बने। हालांकि जो पहले ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, 4 फ़ोटो वो भी हमने दिए। इसके बाद जो हमारे कि भाई जो भी तुम्हारे तंत्री हो, जो एडिटर है, जो इंचार्ज है, जो भी आपके चैनल के उनके दिए। मैं खुद आरजे भारत न्यूज़ 7 का ओनर हूँ, मैंने भी अपने पत्रकारों को यहाँ जमा किया है। और लीड इंडिया एसोसिएशन के साथ हमारी फ्रेंचाइजी है, सब अलग अलग चैनल के भाई यहाँ मौजूद है। तो उसके बाद हमें जानकारी दी गई, एक लिंक आई कि भाई लिंक के अंदर आप क्लिक करें और खुद यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरें। वो भी हमने भर दी, डिटेल्स भरी हमारे द्वारा। उसके बावजूद भी हमारे कार्ड नहीं आए। तो हमारे मन में बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे कार्ड क्यों नहीं आए। हालांकि हम कह नहीं सकते कि क्यों नहीं आए, पर हम इतना कहेंगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, ये हम सबको लग रहा है। भाई सही है ना? हमको ऐसा लग रहा है, हमारे सभी भाइयों को लग रहा है। तो अब हमारे जो प्रमुख है वो बताएंगे कि क्या है हकीकत और क्या सच्चाई है। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कौन सा कार्ड, एक्रीडेशन जो कार्ड है, जिन के एक्रीडेशन कार्ड थे केवल उन्हीं के कार्ड आए। तो मेरा सवाल ये है कि दाहोद ज़िले में कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके एक्रीडेशन कार्ड है, उनकी भी तपास होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। ये सत्य और हकीकत बात मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग कहते हैं आप यूट्यूबर हो, भैया हम छोटे पत्रकार हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो गांव-गांव हम जाते हैं और सत्य हकीकत दिखाने की कोशिश हम करते हैं। तो इस समय हमारे प्रमुख यहाँ खड़े हैं गुजरात एकता परिषद के, आइए उनसे हम वो बताएंगे। सर बताइए। दाहोद जिला पत्रकार एकता परिषद जिला प्रमुख योगेश भाई चौहान जे कायना माहिती अधिकारी जे एम कहे कि दाहोद जिल्लानी अंदर एक्रेडिशन कार्ड 6 થી 7 जणाना ज छे। तो आ लोकोना 78 जणाना केवी रीतना जे चूंटणी कार्ड केवी रीतना निकळे छे અને એમ છે કે બધા આગળથી આવેલા વ્યક્તિ છે એમના નીકળેલા છે। આ શું ભેદભાવ નથી? તો ત્યારે શું છે? આ એક તરફી જ હકીકતે ચૂંટણી કાર્ડ નીકળી રહ્યા છે। ચૂંટણી પાસ નીકળી રહ્યા છે। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज हमें बहुत दुख हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे भी हक अधिकारों का खनन हो रहा है, ये हमें लग रहा है। तो हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा किसी भी पत्रकार भाई बंधु के साथ नहीं होना चाहिए। कोई किसी हम क्योंकि कोई जाति धर्म भेदभाव या भाषा का भेदभाव ना रखते हुए, हमें पत्रकारिता की गरिमा रखते हुए हम पत्रकारिता हमें करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन है वो सब के लिए होना चाहिए। उसमें ये चाहे वो बोले सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे टीवी चैनल वाले। तो मैं टीवी चैनल वाले भाइयों से भी मैं उनको कहता हूँ कि गांव-गांव तो ये हम छोटे पत्रकार जाते हैं, तो हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। सरकार से ये हम गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं राजेश सिसोदिया, आरजे भारत न्यूज़ 7 का एडिटर इन चीफ। धन्यवाद। चौहान योगेश बी, दाहोद जिला पत्रकार एकता परिषद जिला प्रमुख।
સમાચારોની અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ. સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવીને સમાચારોની ઝડપી માહિતી મેળવો.